वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साथी IAS PCS कॉर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रियांशु। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ UPSC in 2018. I have given 6 attempts till now, which ended in 2025 and which includes 3 UPSC mains, 2 Indian Forest Services mains, 3 BPSC mains, 1 UPPSC mains. But I would like to add one more thing, that I not only cleared 3 UPSC prelims but also cleared 5 consecutive UPSC GS cutoff. UPSC GS cutoff का मतलब कि आप जब एग्ज़ाम देते हो प्रीलिम्स का तो 2 होता है ना, GS और CSAT, राइट। तो GS और CSAT में GS मेरा लगातार 5 बार हुआ, बट 2 बार मेरा इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण 2 बार CSAT नहीं हुआ। इररिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा CSAT एज सच वीक नहीं था, बट मैंने देखा ही नहीं था कि कभी वो लोग क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं, इसलिए मेरा 2 बार CSAT ही नहीं हुआ। 2 बार नहीं हुआ, 1 बार नहीं हुआ तो मैं सोचा था कि कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन से ही तो नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, वो फिर से नहीं हुआ। देन आई बिकम सीरियस लिटिल बिट एंड क्लियर्ड कंजिक्यूटिव मेंस, कंजिक्यूटिव प्रीलिम्स। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2022 में मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है इंग्लिश पेपर में, ठीक है। और BPSC 69th में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है ऐसे पेपर में। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। ये कोई बोस्टिंग वाला वीडियो नहीं है, आपने देख लिया होगा टाइटल से कि लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैंने क्या क्या मिस्टेक किया है उससे आपको सीखना है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ ना, वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। और जिस कॉलेज से मैंने पास आउट किया वो भी बहुत सिंपल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। कोई अगर जानता होगा, नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, GGS IPU के अंडर में आता है, बहुत ही नॉर्मल कॉलेज है। उससे मैंने पास आउट हूँ, 2016 पास आउट। उसके बाद 2 साल मैंने सिर्फ टीचिंग किया है। सिर्फ टीचिंग मैंने पढ़ाया है बच्चों को, 9th 10th 11th 12th। 9th 10th को मैं साइंस पढ़ाता था, 11th 12th को मैं फिजिक्स पढ़ाता था। तो 2022 तक ये किया था मैं, ठीक है ना। और इसलिए मुझे इनिशियली में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं बाद में अभी वीडियो के आगे बताऊंगा कि उसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। और वो भी इट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू विच आई कुड नॉट क्लियर इनिशियल प्रीलिम्स, ठीक है ना। मैं आगे भी बताऊंगा वो सब चीज़ें। अब देखो कि BPSC 70 जिन्होंने दिया होगा BPSC 70 मेंस, वो 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। 30 अप्रैल को, इफ़ आई रिमेंबर वेल, इट एंडेड ऑन 30th अप्रैल 2025। तो और UPSC CSC 2025 का प्रीलिम्स कब था? ये था 25 मई को था ये। तो मियरली देर वॉज 25 डेज, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे पास 25 डेज भी नहीं बचा था। एक आपको जो भी बिहार से रहने वाले हैं, वहाँ से जो दिल्ली आते हैं, उनको पता है कि आने में एक दिन से ऊपर लग जाता है। और एक दिन से ऊपर लगेगा, प्लस आप थक जाओगे, फिर उसमें आराम करोगे। फिर मेरा तो DI ख़राब हो गया था, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसमें भी मैं रोना धोना हुआ 1-2 दिन। तो 4 दिन तो मेरे ऐसे निकल गए। तो इन टोटल आई हैड ओनली 20 days लेफ्ट एंड इट वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट। समझ में आ रहा है? तो सोच लो, प्रेशर अलग, और सोचो मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो फिर भी मैंने क्रैक किया, ना केवल क्रैक किया 20 दिन के अंदर, बल्कि फॉरेस्ट कट ऑफ भी। आई एम स्कोरिंग विजन IAS के जो भी उन्होंने मार्क्स दिया है उसकी बेसिस पे मेरे 117 आ रहे थे। अब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, लेट अस सी
फिर इट विल बी रिलीज इन अराउंड May और जून में भी दे विल बी रिलीजिंग द आंसर की, देन वी विल गेट टू नो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि रीज़न ऑफ माई फेलियर। देखो इसको मैं एकदम शॉर्ट रखूँगा कि रीज़न ऑफ माई फेलियर क्या है, बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं बनाऊँगा। तो रीज़न ऑफ माई फेलियर क्या है, सबसे पहला इनिशियल रिसोर्स कॉन्स्टेंट। मैंने बताया ना कि मैं 2020 तक 22 तक ट्यूशन पढ़ा रहा था, ठीक है ना, कि कुछ रिसोर्स आ जाएंगे ढंग से फिर आराम से पढ़ूंगा। लेकिन उसकी वजह से मेरे इनिशियल अटैम्प्ट निकले ही नहीं, क्योंकि 10 घंटा लगभग मेरे चले जाते थे उसमें, 10 आवर्स, ठीक है ना। और उसकी वजह से मेरे इनिशियल अटैम्प्ट नहीं निकले, और निकले भी थे तो बोला ना CSET में रह गया 2 में। देखो मैं सबका मार्कशीट डाल दूंगा, अभी मैं कोशिश कर रहा था मार्कशीट डालने का, लेकिन मुझे आता नहीं है, आई एम नॉट ए टेक सेवी, ठीक है ना। मेरा एक फ्रेंड है वो घर गया हुआ, अभी वो आएगा तो मैं धीरे धीरे आगे जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मार्कशीट डाल दूंगा कि ट्रांसपेरेंसी पूरा मेंटेन रहे, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूँ अपने मन से, नहीं, पूरा आपको मार्कशीट डाल दिया जाएगा। आप देख लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। अब इसमें 2 CSET इसी की वजह से नहीं हुआ था, इसके वजह से तो नहीं बोल सकता, मेरा इररिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन कुछ रोल ये भी, टाइम नहीं बचता था, थक जाता था, मैं सो जाता था, ज़्यादा पढ़ता नहीं था मैं, ठीक है ना। दूसरा मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर, ये लगभग 99% लोग अभी के जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं 99% लोग यही हैं भाई, मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका कि इसको कैसे आप जज करोगे, कहाँ तक प्रोक्रास्टिनेट करना सही रहेगा और कहाँ तक गलत है, उसके बाद से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप समझ लेना कि ये एग्जामिनेशन फिर आपके बस की बात की नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट हैव द पोटेंशियल टू क्लियर इट, वो रीज़न नहीं है, बट यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू सिट फॉर दैट मच आवर, और you don't have the capacity to know the exact demand of this examination. This examination requires sheer will, sheer dedication, sheer hard work, तब जाके होगा। सिर्फ आप ये नहीं कि आपके पास टैलेंट है, आप आराम से 10 दिन में प्रीलिम्स निकाल रहे हो आपका हो जाएगा, नहीं होगा। प्रीलिम्स निकाल भी लोगे, मेंस नहीं होगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है। ऐसा मेरे में कोई कमी नहीं था कि मेरा मेंस ना निकले। मैंने बताया ना कि इंग्लिश मेरा लैंग्वेज अच्छा है, ऐसे में मेरा हमेशा UPSC में मेरा दो बार ऐसे दी, दो बार मेंस में, इसका तो मार्क्स अभी तक आया नहीं है, तो 2 बार 22 वाले में मेरे 2022 वाले में 109 मार्क्स थे, 2024 वाले में मेरे 105 मार्क्स थे। दोनों ठीक मार्क्स हैं, खराब मार्क्स नहीं है। और कब आपको मैंने बताया ना, 1 या 2 दिन पढ़ा, मुश्किल से बता रहा हूँ, 1 और 2 डेज, क्योंकि मेरा लैंग्वेज अच्छा रहा है, ठीक है ना, और मैं लिख भी लेता हूँ ठीक ठाक। तो मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि एग्ज़ाम ना निकले, मेरे में यही प्रॉब्लम था, मैंने बताया, प्रोक्रास्टिनेशन। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग जो मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो अपने आप को बहुत तेज़ समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। उनको लगेगा कि बस अब तो लास्ट में खींच दूंगा, 3 महीना है कोई बात नहीं, लास्ट के 1 महीने में सब खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। हर बार आप यही सोचोगे, हर बार आप फेल करोगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और एक और है माई स्ट्रगल विथ फोकस। मैंने बताया ना, ये जो है ना प्रोक्रास्टिनेशन का, एक तो मेरा नेचर है, और एक है कि शायद मैं बचपन से ही मेरे में ये हैबिट रह गया है कि मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ ज़्यादा देर, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता हूँ, फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि मुझे कोई बताए कैसे करना है ये सब सही, तो मेरा ये नेचर ही रह गया। 5 से 10 से ज़्यादा मिनट में फोकस नहीं कर सकता हूँ कॉन्स्टेंटली कहीं पे भी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लैक ऑफ प्लानिंग। ये भी मेरे साथ हुआ था, जब अभी तक ये होता है। जब लास्ट सोचो, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरे पास ढंग के नोट्स नहीं बने हुए थे, लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें एक बंदे ने मेरे पूछा कि यार तुम ये पहली बार निकाले हो क्या प्रीलिम्स? तो मैंने बोला नहीं भाई, ये तो मैं 3rd टाइम में दे रहा हूँ। तो बोला कि तुमने अभी तक नोट्स नहीं बनाए? तो मैंने बोला कि नहीं भाई। तो बोला कि यार ये तो हद है यार। तो मैंने वही उसको बोला था कि आई एम ए मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, शर्म की बात है,
लेकिन क्या करोगे, मेरा नेचर अब इसको नहीं चेंज कर पाया मैं। अब इसीलिए रिपेंट होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे काम करना चाहिए था बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊँगा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। वॉट यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो सबसे पहला जो लर्न कर सकते हो ना, स्टार्ट अर्ली। अर्ली का मतलब जो ये मत सोचो कि लास्ट में कर लेंगे, हम बहुत तेज हैं, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ, मैं लास्ट में कर लूँगा। नहीं होगा, लिटरली बताओ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट अर्ली। अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करना है ना, तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो, अगर किसी को एक्सपीरियंस लेना है तो 1-2 साल ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस लेके शुरू कर दो भाई पढ़ना। ये इसमें घुस जाओ, और जितना जल्दी आप इसमें एंट्री लोगे उतनी जल्दी एग्जिट ले लेना। उसके बाद भी आपके पास बहुत समय रहेगा कुछ करने के लिए। अभी मेरा स्थिति देखो ना, लास्ट अटेम्प्ट है, 32 ईयर्स एज है, नो एम्प्लॉयमेंट। अभी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई, मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सोशल लाइफ की तो ऐसी तैसी हो रखी है, वो सबको पता है, जो यूपीएससी फेज में आता है उसको सबको पता है कि उनका सोशल लाइफ ऐसी तैसी हो जाती है। आपके फ्रेंड्स कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा। आपके पेरेंट्स को छोड़ के, आपके भाई के छोड़ के, आपके फैमिली मेम्बर भी आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये मैं अपना पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत पर्सनल लाइफ है लेकिन फिर भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इफ़ पॉसिबल आफ्टर ग्रेजुएशन इसको शुरू कर दो, और टू नॉट इग्नोर सी सेट को इग्नोर नहीं करना है मेरे भाई। मैंने बताया ना, 2 बार फेल किया हूँ मैं। सोचो अगर ऐसा नहीं होता था, क्या पता अभी रिजल्ट कुछ और होता, हो सकता है ना। लेकिन अब जो हुआ वो तो हुआ। सेकंड है प्लानिंग। आपको प्लान करना पड़ेगा, और वो प्लान कैसे करना है देखो, ये तो आपको पता ही होगा। दोज हु डू नॉट प्लान आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने ढंग से प्लान नहीं किया इनिशियली कि मुझे डेली शॉर्ट टर्म में क्या करना है, वीकली मुझे क्या करना है, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या करना है, देखो ये सब मैं डिटेल में बाद के वीडियोज़ में बताऊँगा। इस वीडियो में सब कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे के सारे वीडियोज़ में सब कुछ डिस्कस करूँगा कि आपको क्या करना है, डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, पहला सब्जेक्ट क्या ख़त्म करना है, सब कुछ आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी बस ये करो कि अभी बस ये ध्यान रखो कि प्लानिंग मुझे करना है, डेली, वीकली, मंथली, कि आपको प्लानिंग करने आना चाहिए। थर्ड, मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी। मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आप दिन भर बैठे हुए 10 आवर्स आप बैठे हुए और कुछ 5 पेज पढ़े हो, बताओ। मैंने देखा है भाई ऐसे लोगों को, किताब लेके बैठे रहते हैं दिन भर, और उनसे जाके शाम को पूछो क्या पढ़े, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या पढ़ा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे जज करोगे अपने आप को कि यू आर 100% प्रोडक्टिव दैट डे? कैसे जज करोगे? तो मैंने बोला ना, ये जो टारगेट वाला था उससे होता है कि आपने कुछ अपने आप को डेली टारगेट दिया। अगर इफ़ यू आर एबल टू अचीव दैट डेली टारगेट ऑन द सेम डे, यू आर 100% प्रोडक्टिव। ये मेरा मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है ना। यू आर 100% प्रोडक्टिव। लेकिन इफ़ यू आर एबल टू डू इट ऑन द सेकेंड डे, you are 75% productive. If you are able to do it on the third day, you are 60% productive. मैं कैसे किया हूँ, 100 में से 25% माइनस कर दो सेकंड डे, अब उस 75% का 25% और माइनस कर दो, तो वो 60% से कम ही आता है, लेकिन मैंने इसको अप्रॉक्स 60% मान लिया, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी शुड नेवर गो बिलो। अब समझ जाना, जब तक तीसरा दिन हो जाए तो चलो ठीक है, इनिशियल में ठीक है, बाद में ये भी नहीं चलेगा। इनिशियल में ठीक है, अभी इतना चलेगा, लेकिन बाद में ये भी नहीं चलेगा। लेकिन इससे जैसे ड्रॉप होगा ना प्रोडक्टिविटी, इससे 60% से जैसे नीचे जाएगा ना, समझ जाना खतरा का घंटी है, और एंड यू आर लूजिंग योर ट्रैक। आप बिल्कुल भी रास्ते से भटक रहे हो। आपका अगर तीसरा दिन से 4th डे भी अगर हो गया ना गलती से भी नहीं, तो समझ जाना कि ये एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं। फिर बहुत मुश्किल है आपको ट्रैक को अपना मेंटेन कर पाना। अगर ये लगातार बनता ऐसे ही रहेगा लगातार, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, सेक्रीफाइस योर कंफर्ट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, सवेरे उठेंगे, मस्त पढ़ेंगे, बातें भी कर लेंगे, घर में भी बात कर लेंगे, फ्रेंड्स से भी बात कर लेंगे,
उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि नहीं निकल पाता है भाई। उन्हीं लोग का मैंने क्लियर करते हुए देखा है इस एग्जामिनेशन को, जो भाई कभी भी उठ के पढ़ने लग जाएंगे। उनको फीवर है, उनको फिर भी पढ़ रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी पढ़ रहे हैं। उनको घर से कोई किसी ने कुछ सुना दिया, चाहे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, कहीं से कोई और प्रॉब्लम, फिर भी वो पढ़ रहे हैं भाई। वो अपना कंफर्ट लेवल से अलग ही दुनिया में रहते हैं। वही लोग को मैं बोलता हूँ प्योर मैडनेस। ऐसे लोग अगर आप ऑब्सेस्ड हो अपने गोल को लेके, प्योर मैडनेस है आप में, तभी आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग बिना प्योर मैडनेस के नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर आप में ये है तो ये आज एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। एवरेज लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं इस प्योर मैडनेस के क्वालिटी की वजह से। तो ये लिटरली बता रहा हूँ, मैंने देखा है। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी मैंने इस एग्ज़ाम को, एवरेज तो छोड़ दे, बिलो एवरेज स्टूडेंट, आपने देखा है ना एक मूवी 12th फेल, भाई ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं। मैं लिटरली मैं अपना पर्सनल लाइफ में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल भी 50% 60% 10th में 12th में लाकर और BPSC UPSC क्लियर किए हैं, ठीक है ना। मेरा भी बहुत अच्छा कोई खास परसेंटेज नहीं रहा है, लेकिन मैं चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करता हूँ। मैं कम से कम एवरेज अपने आप को मानता हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है ना। मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ, लेकिन एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानता हूँ। लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने बताया ना ऊपर क्या रीज़न थे, ठीक है ना। लेकिन ये लोग कर लेते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी कर लेते हैं। अब आगे आ जाओ, अवॉइड टॉक्सिक सराउंडिंग। भाई कहीं पे भी रह रहे हो तो दो टाइप का चीज़ें मिलेगी आपको, एक लोकेलिटी, एक पीपल अगर टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब लाउड माउथ, बहुत बोलता है, बक 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 करता है, गालियाँ बकता है बिना मतलब का, फिर बिना मतलब का आपसे जेलस रहता है, फिर षड्यंत्र करते रहता है, कंस्पिरेसी करते रहता है आपके पीछे में। ऐसे लोगों से भाई दिस आई कॉल देम एनर्जी वैम्पायर्स। एनर्जी वैम्पायर्स वाई? बिकॉज दे विल सक योर एनर्जी आउट ऑफ यू। इतना वो बकवास करेंगे ना, आपके जो एंथुजियाज्म है ना इस एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। दूसरा लोकेलिटी, सेम टू सेम भाई इधर अप्लाई हो जाता है कि अगर आपका लोकेलिटी नॉइजी है, पोल्यूटेड है, भाई दूर रहो। अगर आपके पास रिसोर्स परमिट करता है तो। जिनके पास अब रिसोर्स नहीं है कि वो नहीं जा सकते हैं, घर में ही पढ़ रहे हैं, वहाँ पे यही सब हो रहा है, तो भाई अब उसमें कंप्रोमाइज़ करो। क्या करोगे? जितना बच सकते हो, जैसे कि छत पे जाके पढ़ने लग गए, अगर कोई हल्ला कर रहा है तो कहीं और पे किसी और रूम में बैठ गए। अब जिनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं, भाई अपना लोकेशन चेंज करो भाई। मैंने लोगों को देखा है कि एक ही जगह में, दिल्ली का बात बता रहा हूँ, एक ही जगह में 7 साल 8 साल एक ही घर में रह जाते हैं भाई। मुझे आश्चर्य लगता है कि, और उनका हो प्रीलिम्स कुछ भी नहीं निकल रहा, वो उसी घर में पड़े हुए हैं। पता नहीं उनको कंफर्ट आ जाता है, उसमें क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आई लिटरली नो सच टाइप ऑफ पीपल। आपको नहीं करना है, आपको निकल जाना है वहाँ से। नहीं हो रहा है मतलब कि ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस इज ऑल्सो एसेंशियल इन दिस एग्जामिनेशन। आपको कहीं पे अगर नहीं हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है, जगह भी हमें सूट नहीं करती, वहाँ से निकल जाओ भाई। फिर यू कैन बी फ्रेंड 2-3 पीपल, हाँ लाइक माइंडेड पीपल को बी फ्रेंड कर सकते हो, लेकिन हाँ आप जो ऐसे लोग हैं ना टॉक्सिक, उससे दूर रहो। अब आगे आ जाओ, बी अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट। भाई साहब अगर प्रोकास्टिनेटर का उल्टा बोलोगे ना तो ये होता है कमिटमेंट। आपको कमिट करना है कि अगर आपको एक दिन में कोई टास्क दिया गया है तो करना है भाई, चाहे ज़मीन आसमां कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। ये एटीट्यूड अगर आप में आ गया ना तो ये एग्ज़ाम आपके लिए, याद रखना। ये सब कुछ एक साइड, जैसे उसमें है ना बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जो भी है उसका एग्ज़ाम, उसका नाम, उसमें बोला जाता है ना, सारा बॉलीवुड एक साइड, अक्खा बॉलीवुड एक साइड, इमरान हाशमी इमरान हाशमी एक साइड। और ऐसे मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने सब कुछ बोला वो सब एक साइड, ये चीज़ एक साइड है भाई,
कि कमिटमेंट, अगर आपने कमिटमेंट कर लिया ना एक दिन में, जैसे आपने कोई प्लान बनाया आज का, आपने कमिट कर लिया मुझे करना ही करना है, और आपने उसको ख़त्म कर दिया, देखना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपका जो अंदर का जो होगा ना कि ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये करके देखना, आप एक दिन भी करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली जो मैं कुछ अपने वर्ड्स रखना चाहूँगा, ऑलवेज रिमेंबर भाई, इस एग्ज़ामिनेशन जो है ना, ये जो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है 1 साल लगातार चलता है, बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है। और इस एग्जामिनेशन में आपका पर्सनल प्रॉब्लम, आपका इंटेंशन क्या है एग्जामिनेशन को लेके, स्ट्रगल, कोई भी इस एग्जामिनेशन को आपसे कोई मतलब नहीं है। दिस एग्जामिनेशन ओनली रिवॉर्ड्स शेयर विल पावर, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परजिवेरेंस, यही सबको ये रिवॉर्ड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा रावण है, रावण क्या है, बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा था ब्रह्मा भगवान का, ब्रह्मदेव का। क्या उनको पता नहीं था कि किस लिए तपस्या कर रहा है? उनको नहीं पता था उनका उसका इंटेंशन, सबको, सारे भगवान को पता था, लेकिन उनको वरदान देना पड़ा ना। यही होता है यूपीएससी में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, लिटरली जानता हूँ, जो कि इसीलिए यूपीएससी क्रैक करना ही चाह रहे हैं कि उनको करप्शन करना है भाई, और उन्होंने क्रैक भी किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए। तो यूपीएससी को मतलब ही नहीं है ना, आपका इंटेंशन है उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप देखते हो इतने करप्ट लोग यूपीएससी में भरे पड़े हैं। क्यों? दिस इज़ द रीज़न कि उनको मतलब नहीं है। ये एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका इंटेंशन क्या है एग्जामिनेशन को लेके, फलाना डेमा का कुछ नहीं। आप अगर हार्ड वर्क कर सकते हो, आप एंट्री ले लोगे इस एग्ज़ाम में। देखो एक चीज़ और, इस एग्जामिनेशन को गिव योर ऑल और 100% टू दिस एग्जामिनेशन, और डू नॉट स्टार्ट इट एट ऑल। क्योंकि ये मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो ये ऐसा इतना लालच वाला पोस्ट होता है, ये ऐसा चीज़ होता है ना, इट विल सक यू इनटू इट्स विशियस साइकिल। विशियस साइकिल क्या है? प्रीलिम्स अगर नहीं हुआ तो प्रीलिम्स ही 2-3 बार देते रहोगे। प्रीलिम्स अगर हो गया, मेंस पे अटक गए, तो फिर आपको लगा कि एक बार तो मेंस निकल जाए, फिर तो फाइनल ले ही लूँगा, मेंस में ही अटके रहोगे। फिर आपका मेंस हो गया तो इंटरव्यू में अटक सकते हो। ये विशेष साइकिल चलते रहता है। इंटरव्यू नहीं हुआ फिर से आप प्रीलिम्स से शुरू करोगे। नचा देगा भाई, लिटरली बता रहा हूँ, नचा देगा ये। तो इसलिए सोच के आओ, डू नॉट स्टार्ट इट लाइक देखते हैं पड़ोस के लड़के ने कर लिया है, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये सब सोच के कभी आना ही मत भाई। ये सब सोच के अगर आ रहे हो तो पहले मैं बोल रहा हूँ मत आओ, कुछ और कर लो इसके अलावा। कम इन टू इट ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस योर कम्फर्ट। मैंने ऊपर भी बोला है, कंफर्ट जोन से आपको निकल के आना पड़ेगा आपको। ये सब ऊपर जितने भी आपने धारणा बना रखे हैं कि हाँ मैं ये इसने कर लिया तो मुझे करना है, आपके दोस्त ने कर लिया, आपके फ्रेंड ने कर लिया तो मुझे करना, मत आओ। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जो मैंने क्वालिटी ऊपर बताया, तभी आना, ठीक है ना। आई हैवेंट क्लियर्ड इट मोस्टली ड्यू टू माई मास्टर प्रोकास्टिनेटर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस नहीं हो पाता था, इसलिए मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, डिस्पाइट हैविंग ऑल द प्री रिक्विजिट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। मेरे में ऐसा ना मेरे में राइटिंग का कमी है, ना मेरे लैंग्वेज में कोई इशू है, ना मेरे एसे वीक हैं, मेरे में कोई इशू नहीं है, स्पीड का भी कोई इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं था, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं हुआ मेरे से। रीज़न क्या है? मैं कमिटेड नहीं रहा अपने गोल को। अगर मैं कोई एक टारगेट देता था, उसको 1 सप्ताह के बाद पूरा कर रहा हूँ, 5 दिन के बाद पूरा कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा एक नहीं हुआ, ठीक है ना। और इस चीज़ को मैं सोल्व करने के लिए, देखो अभी मार्केट में आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन आज तक जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, पहले बता देता हूँ, इसका कोई कॉस्ट नहीं है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। क्योंकि मैंने ये फेस किया है ना, पहले तो रिसोर्स की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर बाद में कोई ध्यान देने वाला, कोई भी, मेरे फैमिली में पहला आदमी हूँ जो मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ध्यान देने वाला नहीं कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा था कि मुझे कोई बताए कि हाँ भाई तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, चाहे 5 दिन एक ही चीज़ 5 दिन में क्यों ख़त्म कर रहा है, कोई भी नहीं था ऐसा, ठीक है ना। तो इससे मेरे अंदर क्या होगा कि मैं नहीं कर पाया इस एग्ज़ाम को, तो इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है।
यूट्यूब पे मैं सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, प्लस जो भी पीडीएफ होगा सब टेलीग्राम ग्रुप पे डालूँगा, उस पे होमवर्क दूंगा। ग्रुप उसका नाम है ग्रुप फॉर फोर्सफुल स्टडी, ठीक है ना। टेलीग्राम उसका प्रोवाइड कर दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। उसमें क्या दूंगा मैं, होमवर्क दूंगा, डेली मॉनिटरिंग करूँगा, डेली कॉल के थ्रू या तो फिर मैसेज के थ्रू, लाइक ओल्ड स्कूल टीचर कान पकड़ के जो पढ़ाते थे ना, याद है ना बचपन में, उनके तरह पढ़ाऊँगा। और माई रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपका प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना है। ऐसा नहीं कि जो आपने मेंटर को, आपने देखा होगा ना कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, मेंटर के पास जाओगे, मेंटर आपको बोलेगा हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, उनका काम नहीं है कि आपको कॉल करें, लेकिन मेरा काम ये है, ये मैं अलग टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं आपको ज़बरदस्ती काम कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि 99% लोग भाई, 95 से 99% लोग यहीं पे अटके हुए हैं भाई। उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, लेकिन वो कर ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे, होमवर्क ही नहीं कर रहे, कहाँ से होगा भाई, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, बाय रिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेंटर टू मेंटी। जो आप लोग अगर इससे जुड़ोगे तो ये मेरा काम होगा कि आपसे काम निकलवाना, ठीक है ना। ऑल फ्री है, कोई नहीं है, प्रीलिम्स भी इसमें इंक्लूडेड है, मेंस भी इंक्लूडेड है। अब बाद में मैं आगे का चीज़ें बाद में बताऊंगा। इसका एक टारगेट मैंने फिक्स किया है कि 10 जनवरी 2025 तक GS1 और GS3 पूरा ख़त्म कर दूंगा, नोट्स के साथ, 2 पेजर नोट्स प्रोवाइड करके, ठीक है ना। और इसके साथ साथ डेली मैं 10 PYQ ख़त्म करवाऊँगा प्रीलिम्स का, डेली। तो 2 महीना में सोच लो, अगर ऐसा होगा तो 2 मंथ 10 जनवरी तक क्या होगा, लगभग 60 डेज़ में हम लोग 6 ईयर्स का PYQ प्रीलिम्स का भी कवर कर लेंगे। और इन टोटल उसके बाद हम लोग जब सिर्फ प्रीलिम्स मोड में होंगे तो हम लोग 12 से 15 ईयर्स का फुल प्रीलिम्स आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, फुल। अब देखो, याद रखना एक चीज़ कि प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं रुका है, जो भी रुका है आपने देखा CSET की वजह से रुका है। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जो मैं बहुत ही कम समय में निकाला है, मैंने आपको दिखाया ना मैंने कि अब अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो 31 अगस्त 2025 को मेंस ख़त्म हुआ UPSC का, और 12 सितंबर को BPSC था, BPSC 71 था। सोचो, आई क्रैक्ड इट। अभी 3 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है। आई हैव क्रैक्ड इट, ठीक है ना। तो अब मुश्किल से मैंने कितना दिन पढ़ा होगा, 4 से 5। ऐसा नहीं बोल रहा 4 से 5 दिन पढ़ने से मेरा हो गया, नहीं, वो कंपाउंड है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो नॉलेज तो मेरे अंदर है ही ना भाई, बस उसको मैंने 4-5 दिन में ब्रश अप किया, बस देख ला, ऊपर से देख लिया उसका, फिर मैंने करंट अफेयर कुछ ऊपर देख लिया, तो मेरा हो गया। सोचो, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो 2 महीना से 2 से 3 महीना इसी में लगे हुए थे। दे कुड नॉट इवन स्कोर 81 मार्क्स 82 मार्क्स, समझ में आ रहा है, और उनका नहीं हुआ है और मेरा हो गया। रीज़न क्या है कि मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, मुझे ये भी पता है मेंस के लिए कितना पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत मैंने आपको पता है मेरे से हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि UPSC का मेंस मैं नहीं निकाल पाता, UPSC का मेरा मेंस इसलिए नहीं निकला बिकॉज आई कुड नॉट वर्क हार्ड, आई कुड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ UPSC मेंस। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा फोकस का क्राइटेरिया होता है UPSC मेंस में, आपका जो फोकस का क्राइटेरिया, आई कुड नॉट फुलफिल दैट ऑल्सो, ठीक है ना, इसलिए मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, आइदर गिव योर 100% और दिस एग्जामिनेशन विल टेक 100% फ्रॉम योर लाइफ। भाई सचमुच आपका 100% आपके लाइफ से सब कुछ ले लेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 32 ईयर्स अनएम्प्लॉयड, नो सोशल लाइफ, हैव नॉट गॉन होम सिंस 5 ईयर्स। ये देखो बहुत पर्सनल बातें हैं, फिर भी मैं शेयर कर देता हूँ। 5 साल से मैं घर नहीं गया हूँ। आई बिलोंग टू बिहार। वहाँ पे आप गांव जाओगे तो आपसे सब लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई 5 साल से, वहाँ पे इतने सालों से क्या आपने किया है, आप कौन सा एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, तो जवाब क्या दोगे भाई।
तो आपका जितने भी क्वेरीज हैं ना आप लिखो कमेंट सेक्शन में। लंबा हो गया वीडियो, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको 15 मिनट में ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया वीडियो, 30 मिनट का हो गया। आई एम रियली सॉरी। राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। ऑल्सो यू कैन मैसेज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है दिस वीडियो हैज़ एडेड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन फेज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं लाइक करोगे, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो चलेगा, लेकिन बस मेरी जो गलतियाँ हैं उससे बस सीखो। मैं यही बार बार बोलूँगा, उससे सीखो, कुछ इम्प्रूवमेंट करो। और कुछ भी आपको ज़रूरत हो ना, कुछ भी ज़रूरत हो ना, तो डायरेक्ट मैसेज में आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। फिर अगर आपको ज़रूरत होगा कि यू वांट टू टॉक टू मी, मैं आपसे बात भी कर लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है भाई कि कितना प्रॉब्लम होता है, अकेले रहना पड़ता है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बस बोलना, मैं आपसे बात तक कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन अपना प्रॉब्लम शेयर करो, बताओ मुझे, ठीक है ना, कि कहाँ पे आप अटक रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे का सब चीज़ अगली वीडियो में। थैंक यू।